नमस्कार साथियों, मैं आर के दुबे आज फिर एक बार आपके सामने लाइव होने पर विवश हुआ हूँ। वैसे मैं बहुत कम विषयों को उठाता हूँ क्योंकि मेरा लेखन का कार्य है तो मैं वही देखता हूँ, लेकिन आज मेरा मन बहुत व्यथित है। और व्यथित होने का कारण सिर्फ मेरा मन ही नहीं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश की 99%, अगर 1% को छोड़ दें तो 99% जो जनता है वो भी आज दुखी है। और दुखी होने का सबसे बड़ा जो कारण है कि हमारे भारत का मस्तक जो मुकुट था, उस मुकुट पर मस्तक पर प्रहार हुआ है। किसने? चंद तथाकथित किसान संगठन के नाम पर गुंडे मवाली, जिन्होंने पूरे देश के मस्तक को झुका दिया। क्या चाहते थे आप? आप दंगा कराना चाहते थे? पूरे विश्व में जो भारत की छवि बन रही है उस छवि को नेस्त नाबूद करना चाहते थे आप। यही तो आपकी मंशा थी और उस मंशा में आप कामयाब हो गए। लेकिन नहीं, आप कामयाब नहीं हो गए। ये देश देख रहा है। ये किसान संगठन के शक्ल में जो गुंडे अराजकता जो फैलाई है, इनको देश अच्छी तरीके से भली भांति जानता है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये किसान संगठन का आंदोलन नहीं है। पूरे देश में 550 किसान संगठन है, उसमें सिर्फ 40 संगठन ही विरोध में आए। क्यों? अगर आप सही थे तो बाकी के किसान संगठन को आप क्यों नहीं मना पाए? लेकिन नहीं, ये दर्द कुछ और था। ये दर्द शाहीन बाग का था, ये दर्द 370 का था, ये दर्द एनआरसी का था, ये दर्द राम मंदिर का था। ये उबाल मार रहा था। ये कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग, लिबरल गैंग, वामपंथी सोच विचारधारा के लोग, सीताराम येचुरी जैसे, आज इतना बड़ा जघन्य अपराध जो हुआ है, लाल किले की प्राचीर पे जाकर के आप लोगों ने जो तमाशा बनाया है, उससे दुनिया के हर अखबार की हेडिंग ही बदल गई। यही तो चाहते थे आप। कहां है शरद पवार? और एक नाम, राकेश डकैत। हाँ लोग, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, राकेश डकैत। 10 बीघा खेती से आप 200 बीघा खेती के मालिक हो गए, 4-4, 5-5 कोठियों के मालिक हो गए, 50-50 लग्जरी गाड़ियों के मालिक हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि आप अपने खेत में ऐसा क्या उगाते हैं जिससे आप दिन दूनी रात चौगनी करोड़पति बनते जा रहे? अरे वो गुरमंत्र तो देते आप किसानों को, लेकिन नहीं, आपने वादा खिलाफी की। दिल्ली पुलिस से वादा खिलाफी की आपने। जब आपने कहा था कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश का सर झुके, लेकिन नहीं, आप पड़े रहे। पुलिस की मानवता देखिए कि उसने बैठ करके कहा कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो मेरे ऊपर से होकर के निकल जाओ। इससे बड़ी मानवता की मिसाल कोई दे नहीं सकता। कई बार फेलियर रही है, हमने भी उस विषय को उठाया है कि आखिर दिल्ली पुलिस कहां थी। लेकिन आज जो दिल्ली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, क्या उनके पास वेपन नहीं थी? गोली नहीं चला सकते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने आप पर गोली नहीं चलाई। और अगर गोली चल जाती तो जो आज ये जो भाषा बोल रहे हो वो बोलने के लायक नहीं रहते। भरी सर्दी में खुली सड़क पर नंगा नृत्य कर रहे होते कि देखिए तानाशाही सरकार। तानाशाही देखी नहीं है आपने? क्या होती है तानाशाही? तानाशाही तब देखी थी हमने
जिस समय पाकिस्तान में घुस करके हमारी सेना ने जवाब दिया था जाकर के, आज उस व्यक्ति को तुमने मजबूर कर दिया। किस पर गोली चलाते? अपने लोगों पर गोली चलाते, देश के अंदर ही गोली चलाते। यही तो चाहते थे आप, खून खराबा हो जाए। सरकार ने नहीं किया। जो मोदी जी को पानी पी पी करके कोस रहे थे, वो लोग कहां गए? पूनम पंडित अगुवाई कर रही थी। तुम इतनी बड़ी नेता थी, हर मीडिया को गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। जबकि मीडिया ने बार बार इस बात को कहा, ये किसान संगठन नहीं है, ये किसान संगठन के लोग नहीं है। इतनी लग्जरी सुविधाएं, काजू बादाम, किशमिश, दारू, टेंट, ब्लोवर, पैर सेकने के लिए मशीनें, अत्याधुनिक सामान। आप वहां धरना देने गए थे या ऐश करने गए थे? आपने वहां प्रदर्शनी लगा दी। मैं पूछना चाहता हूं, इतने सारे ट्रैक्टर कहां से आए? हजारों की संख्या में बिल्कुल नए ट्रैक्टर थे। आखिर रातों रात कैसे खरीद लिए गए ट्रैक्टर? इस ट्रैक्टर का पैसा कहां से आया? किसान के ट्रैक्टर होते तो पुराने ट्रैक्टर होते, लेकिन उसमें एक भी पुराना ट्रैक्टर दिखा नहीं हमें। जितने भी ट्रैक्टर थे सारे नए ट्रैक्टर थे और एक से सबसे उत्तम क्वालिटी के ट्रैक्टर थे। ये रातों रात कैसे खरीद लिए गए? लेकिन इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। इसलिए मैंने कहा कि राकेश डकैत फिर जब अगुवाई कर रहे थे तो तुम दुम दमा करके क्यों भाग गए? लेकिन नहीं, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? देश का मस्तक झुके या रहे? योगेंद्र यादव, मैं पूछना चाहता हूं कि तुम उस समय शाहजहांपुर बॉर्डर पे क्या कर रहे थे? 40 लोगों के संगठन ने जाकर के वहां हस्ताक्षर किए थे। जो पुलिस ने आपको इसके साथ एग्रीमेंट किया था कि आप इस रूट पर जाएंगे, आपको इस टाइम पर जाना है, इस टाइम से वापस आना है। फिर आप वहां अगुवाई करने क्यों नहीं आए? शरद पवार साहब, आप जब बोलते हैं तो हम लोगों को समझने के लिए पूरा दिमाग पे जोर डालना पड़ता है, लेकिन आप तुरंत समझ गए क्या है। आप तो कभी बिल के समर्थन में हुआ करते थे, लेकिन नहीं, वो तो ये कहो कि मोदी जी सहिष्णु हैं, जो वहां पर इतनी आपकी उदंडता को सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे। शुक्र मनाओ कि योगी जी नहीं थे। और अगर योगी जी होते, योगी जी की पुलिस वहां पर होती, तो आप ये सब करने लायक ही नहीं होते। लेकिन दिल्ली पुलिस ने बहुत ही मानवता का परिचय दिया, इतना मानवता का परिचय दिया कि 85 लोग पुलिस के इंजर्ड हो गए, घायल हो गए। अब जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन आपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जैसे मौके पर आपने देश का मस्तक झुका दिया। दुनिया की सारी जो मीडिया थी वो देख रही थी इस बात को, और सबके पन्नों की खबर बदल गई। ये तुमने जो कृत्य किया, और खुश होने का मौका किसको दिया आपने? पाकिस्तान को। फिर अगर मीडिया ने कहा इसमें खालिस्तानी है, तो तुमको इतनी मिर्ची क्यों लगी? खालिस्तान से पैसा आया, लेकिन नहीं, हमें खालिस्तानी बोला गया। किसान आंदोलन कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जो आज जो हुआ है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ। लेकिन हम फिर भी यही कहते हैं कि इन तथाकथित संगठन चलाने वाले लोग पर, योगी जी आपसे हमारा निवेदन है कि आप इन पर रासुका लगाएं। जो आपकी सीमा के अंतर्गत आते हैं उन पर रासुका लगाएं। बाकी तो केंद्र सरकार अपने हिसाब से
काम करेगी। विरोध करिए, विरोध करने का हक सबको है, लेकिन विरोध में आप देश विरोधी हो जाए। सत्ता का विरोध करते करते आप देश विरोधी हो गए। कैसे मान लें कि आप हमारे हितैषी हैं? नहीं, आप हितैषी नहीं हैं। आप हितैषी नहीं हैं, आप गद्दार लोग हैं। और जो इसका समर्थन करता है मेरी नजर में वो भी गद्दार है। इसलिए आप सब लोग इन चेहरों को भली बात पहचान लें कि जो वहां पर अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो इसीलिए साथ देने का वादा कर रहे थे कि जाओ आप लाल किला पर चढ़ाई कर दो। ये अपने मंसूबे में कामयाब जरूर हुए हैं, लेकिन देश इससे झुकने वाला नहीं, रुकने वाला नहीं। और अब जो आगे एक्शन होगा उसमें मुझे लगता है कि हमारे योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। जिस तरीके से दंगे आए दिन हुआ करते थे, एक ही प्लान, उनके पोस्टर लगाने से दंगाई ढूंढे नहीं मिल रहे। अब उसकी रिकवरी उन्हीं से करना, इसलिए दंगाई ढूंढे नहीं मिल रहे। इसका भी कोई तोड़ निकाला जाएगा और निकालना भी चाहिए। जय हिंद।